हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराना नहीं। ये बात कही गई है उत्तरकाशी सुरंग रेस्क्यू अभियान के 5वें दिन। हम आपको बड़ी अपडेट दे देते हैं। सबसे बड़ी अपडेट इस समय यह है कि जो बड़कोट साइड है वहां से ड्रिलिंग अब शुरू भी कर दी गई है। हालांकि ये जो इलाका है यहां लगभग 480 मीटर ड्रिल करना होगा, लंबा ड्रिल करना होगा। सिलकियारा साइड से ड्रिलिंग इस समय भी जारी है। तीसरी बात और बड़ी खबर, जो वर्टिकल ड्रिलिंग है वहां तैयारी अब पूरी है। पहली बार वीडियो सामने आया है। मजदूरों को जो अंदर फंसे हुए हैं कर्मी, उन कर्मियों तक खाना देने के लिए नया पाइप जो डालने का काम था वो न केवल सफल रहा बल्कि पहली बार एक वीडियो कैमरे के जरिए, माइक के जरिए बातचीत भी हुई है और इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। आज तक ग्राउंड जीरो पर सिलकियारा सुरंग के ठीक ऊपर उस जगह से पर पहुंच गया है जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। यह बहुत चुनौतीपूर्ण टास्क है, बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा विस्तार से आपको बताएंगे कि किस तरह से 3 pronged ऑफेंसिव, 3 तरफ से प्रयास हो रहा है और यह ऊपर से जो रास्ता है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सुनिए। मैं आशुतोष मिश्रा इस समय पहुंचा हूं सिलकियारा सुरंग के ठीक ऊपर, पहाड़ से काफ़ी ऊंचाई पर। लगभग 4 किलोमीटर लंबा ट्रैक करने के बाद हम यहां तक पहुंचे हैं। मेरे पीछे आप जो सतह देख रहे हैं ये वही हिस्सा है जहां आपको लाल झंडा दिखाई दे रहा है। जियो सर्वे की टीम है जिसका सामान यहाँ पर है और यहीं से खुदाई होनी है। दरअसल काफ़ी तैयारी नीचे से देखा आपने, सबको समतल कर दिया गया है। यहीं से बोरवेल होना है, यहीं से ड्रिलिंग होनी है और यहीं से लगभग 81 मीटर नीचे पाइप भेजी जाएगी ताकि उन मजदूरों तक पहुंचा जा सके। वर्टिकल ड्रिलिंग सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है ताकि नीचे अगर ऑल्टरनेटिव जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो से काम नहीं चलता है तो कम से कम वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों को बचाया जा सके। इस जगह पर फिलहाल आने के तमाम रास्ते बंद हैं। सिर्फ जो बचाव कर्मी हैं, एजेंसीज हैं, ऑपरेशन में जुटी हैं वो यहाँ आ पा रहे हैं। इसलिए पहाड़ का दूसरा रास्ता आपको दिखाता हूँ किस रास्ते हमें आना पड़ा है। ये सबसे मुश्किल टेरेन है और तो दूसरे मुहाने से लेकर के पहाड़ के इस हिस्से से होते हुए आज तक पहला चैनल है जो यहाँ तक पहुँचा है। हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर इस समय बचाव कर्मी काम कर रहे हैं। जैसे ही प्लेटफॉर्म रेडी होगा यहाँ से ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। सिलकियारा सुरंग के ठीक ऊपर पहाड़ के इस हिस्से पर मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। और पिछले 10 दिनों में आप देख भी रहे हैं कि उत्तरकाशी की सुरंग को लेकर कई तरह की खबरें आई। हो सकता है आपके मन में कुछ उलझन हो, आखिर ये पूरी घटना हुई कैसे, ये सुरंग है किस तरह की, कैसे निकाला जाएगा वो लोग जो अंदर इतने दिनों से फंसे हैं। अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या, कितनी लंबी है ये सुरंग और इसमें कितना काम दोनों छोर पर हो चुका है और कितना काम इस समय होना बाकी है। दरअसल जो गंगोत्री हाईवे बन रहा है, ये जो पूरी सुरंग है लगभग 4.5 किलोमीटर की है, यानी 4531 मीटर की है ये पूरी टनल। ये 2 गांवों को आपस में जोड़ेगी, 2 गांवों के बीच ये बन भी रही है। सिलकियारा की तरफ से अगर बात की जाए, क्योंकि दोनों छोर से काम लगातार हो रहा है, सिलकियारा की तरफ से अगर बात की जाए तो लगभग 2.5 किलोमीटर यानी 2340 मीटर की सुरंग अब तक बन भी चुकी है। जो सुरंग का दूसरा छोर है वो सिलकियारा गांव की तरफ है। सुरंग का जो दूसरा एंड यानी दूसरा हिस्सा है वो डंडाल गांव की तरफ से आ रहा है और डंडाल गांव की तरफ से लगभग 1.5 किलोमीटर से ज्यादा यानी 1750 मीटर सुरंग का काम पूरा हो चुका है। दोनों ही हिस्सों के बीच 441 मीटर का एक हिस्सा ऐसा है जिस पर काम अभी भी चल रहा है और जब ये दोनों हिस्से मिल जाएंगे, कॉन्क्रीटाइज हो जाएंगे तो सुरंग बन जाएगी। इसी हिस्से में मलबा ढह जाने से मजदूर अभी अंदर फंसे हुए हैं, जो कर्मी वहां पर हैं वो फंसे हुए हैं। सुरंग के भीतर 60 मीटर तक मलबा भरा हुआ है और इसी मलबे को काट काट कर रास्ता बनाया जा रहा है, जो बेहद चुनौतीपूर्ण है क्योंकि जैसे ही थोड़ा रास्ता बनता है और ऊपर से मलबा गिरता है और वो रास्ता फिर बंद हो जाता है। अब आपको हम इस पूरी सुरंग की बनावट भी समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा हमने आपको बताया, एक छोर पर है सिलकियारा गांव,
यहीं से मजदूर अंदर गए थे, जितने भी कर्मी हैं वो अंदर गए थे। 2340 मीटर की सुरंग अब तक बन चुकी है। इसी हिस्से में 200 मीटर की दूरी पर मलबा इस समय गिरा हुआ है। मलबा करीब 60 मीटर के क्षेत्र में गिरा है, यानी मजदूर 260 मीटर के अंदर इस समय फंसे हुए हैं। मजदूरों के पास एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए ऐसा नहीं है वो बस एक जगह पे कहीं सिमटे बैठे हैं। 2 किलोमीटर लंबा इलाका है, वहां पर एक पाइप से ऑक्सीजन भी दी जा रही है। 50 फुट चौड़ी रोड और 2 किलोमीटर लंबाई है वो इस इलाके की, जहां मजदूर चहलकदमी कर सकते हैं और इसी तरह वो अपने शरीर में भी ऊर्जा बनाए रखते हैं, अपना मनोबल भी ऊंचा रखते हैं। और मनोबल उनका उन्हीं की बातों से अगर ये पता चला, जो विशेषज्ञ कह रहे हैं, मनोबल उनका भी काफी हाई है। इस 60 मीटर मलबे में से 22 या 24 मीटर के इलाके में ड्रिलिंग अब तक हो चुकी है, यानी करीब 36-38 मीटर का हिस्सा अभी भेदना बाकी है। और इसी 36 मीटर को जो भेदने की सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि कुछ चट्टानें वहां गिरी हुई हैं। जब उन चट्टानों को काटा जाता है या उसको भेदने की कोशिश की जाती है तो वहां पर और मलबा गिर जाता है। अब आपको हम सीधे दूसरे छोर पर लिए चलते हैं। दूसरे छोर से आपको दिखाते हैं जो बड़कोट का छोर है। यहां से लगभग 1740 फुट सुरंग, जैसा हम आपको बता रहे थे, बन भी चुकी है। यहां पर जो ड्रिलिंग है उसको शुरू तो कर दिया गया, लेकिन 480 मीटर तक ड्रिलिंग यहां पर करनी होगी और तब जाकर मजदूरों तक पहुंचा जा पाएगा। जितने कर्मी अंदर बंद हैं तब वहां पर पहुंचा जाएगा। तो दूसरे छोर से भी प्रयास हो रहा है। जैसा मैं आपको बता रहा था, ये एक मल्टी प्रोंग्ड ऑफेंसिव है, या तीन जगह से प्रयास हो रहा है। तीसरा सिरा पहाड़ के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग करने का प्रयास है। इसके भी 2 पॉइंट है। एक पॉइंट तक ड्रिल करेंगे तो 86 मीटर खोदकर सुरंग तक पहुंच पाएंगे। दूसरा पॉइंट थोड़ी ज्यादा ऊंचाई पर है और अगर यहां से ड्रिलिंग करेंगे तो लगभग 325 मीटर ड्रिल करना पड़ेगा और तब सुरंग तक पहुंच पाएंगे। और इसमें विदेशी एक्सपर्ट्स भी इस समय वहां पर मौजूद हैं, भारतीय सेना भी वहां मौजूद है और हर तरफ से प्रयास हो रहा है कि जल्द से जल्द सुरक्षित सभी कर्मियों को बाहर निकाला जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन में अंतरराष्ट्रीय टनल एक्सपर्ट्स भी हैं। आर्नोल्ड डिक्स की हम बात करते हैं। आर्नोल्ड डिक्स यहां पर शामिल है और आज तक से आर्नोल्ड डिक्स ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्हें तो बेहद उम्मीद है। वो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के हैं और उन्हें यह उम्मीद है कि जितने कर्मी अंदर हैं उन्हें सुरक्षित निकालने में उन्हें अगले कुछ दिनों में सफलता मिल जाएगी। सुनिए। Look, my view is very clear on this. I'm confident we're going to get the 41 men out. I'm not exactly sure when, but we're going to get them out safely. And the other thing that I'm absolutely intent on, and as is the whole team, is we don't hurt anyone else in the process. So my view, yeah, they're coming home. We're getting 41 men home out of underneath a trapped tunnel. We're wanting a safe operation as well. We've already got 41 people trapped, and we don't want anyone else hurt. And so it's both getting the men out and getting them out safely so we don't hurt anybody else. And that's a really difficult balancing act because everyone is desperate to get them out, but at the same time, it's dangerous work. So striking that balance is really difficult and important. What possibly would have went wrong that this kind of collapse happened, because of which now 41 workers are stuck there? Yeah, so you're, of course, your viewers, and they will be all around the world, because I run into especially engineers. Indian engineers are doing great work everywhere, so that's all around the world. They will be asking, why did this fail? And in fact, part of the answer can be seen just in this wall behind us, in that we do what we think is excellent engineering. We do what we think is going to do the job, but particularly when you're dealing with Mother Nature, sometimes she's a bit tricky. And in this particular tunnel, in this particular area, the mountain is particularly complicated from a geological engineering point of view, and it's caught us off guard. It's actually, we didn't expect, this is my best reading of it, I've only been here one day, but from what I've seen, we didn't expect some of the tricks that the mountains got for us.
तो प्रोफेसर आर्नल्ड की अगर आप बातें सुने तो उससे मनोबल बढ़ता है। वो कह रहे हैं कि जितने हमारे 41 लोग हैं हम उन्हें सुरक्षित बाहर निकालेंगे और किसी और को इस ऑपरेशन में फंसने नहीं देंगे। तो कठिन कार्य है, समय नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है। वो ये आश्वासन दे रहे हैं कि सभी को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। सिलकियारा एंड की अगर बात करें तो ड्रिलिंग यहां से लगातार जारी है। बड़कोट एंड की बात करें तो ड्रिलिंग आज वहां शुरू हो गई है और दोनों ओर से ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीमें मौजूद हैं। हम आपको बताते हैं कि इस समय जमीनी स्थिति क्या है और कितनी उम्मीद है कि हमारे वो 41 कर्मी सुरक्षित बाहर आ पाएंगे। आपको वर्टिकल ड्रिलिंग का एक मैं आइडिया देता हूं। मैं कैमरामैन से बोलूंगा थोड़ा ऊपर की तरफ अगर कैमरा को फोकस करें तो ये जो माउंट है ये एक ऊंट की शेप का हिल है और इसमें जो ये सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं ठीक पेड़ों के पीछे वहां पर लगातार जेसीबी से काम हो रहा है। वहां पर रोड कटान का काम है, करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा का काम होना है और रास्ता बनाया जा रहा है ताकि मशीन्स को वहां पहुंचाया जा सके। करीब 70 मीटर की यहां फ्रंट हेड से ड्रिलिंग होगी और इस 70 मीटर की ड्रिलिंग के बाद जो है कर्मचारियों तक पहुंचा जाएगा। इसके साथ साथ जो अंदर काम चल रहा है वहां पर देखा जा सकता है कि हाइड्रा का मूवमेंट हो रहा है। हाइड्रा जो है वो पाइप्स को अंदर ले जाने का कार्य कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये संकेत देता है कि ऑगर ड्रिलिंग मशीन अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। मैं बड़कोट के एंड पे हूँ, अभी अंकित थे वो सिलकियारा के एंड पे थे, मैं बड़कोट के एंड पे हूँ। ये टनल का दूसरा छोर है। मैं दीपक को कहूंगा वो तस्वीरें आपको दिखाते रहे ताकि दर्शकों को समझ में आए आखिरकार ये पूरा टनल काम कैसे कर रहा है। 4.5 किलोमीटर का टनल है सिलकियारा और इस तरफ से बड़कोट की एंड से लगभग 1.7 किलोमीटर की